अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। हमेशा की तरह इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत स्पेशल रेसिपीज़। जी, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ्रोज़न रेसिपीज़ कि हम किस तरह से चीज़ें बनाकर उनको फ्रीज़ कर सकते हैं और बाद में उनको ईज़िली जस्ट निकाल के फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं। तो चीज़ें तो आपने देख ली होंगी, तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी, जिसके लिए मैंने आपके साथ फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी बहुत सिंपल तरीके से, वो भी ऐसे ही है कि हम फ्रेंच फ्राइज़ बना के फ्रीज़ करेंगे, लेकिन वो जब हम बनाएंगे तो वो बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज़ रेडी होंगे। उसके लिए सबसे पहले जो काम है वो है आलू लेकर उनको लंबे साइज़ के आलू ले लें, जो भी आपके साथ पास हैं वो लें और उनको काट लें। फिर इसकी कटिंग करें और कटिंग करने के बाद इसला बॉयल करेंगे। इसको बॉयल कैसे करना है आपने कि इसको जस्ट आपने गर्म पानी में डालना है, ठीक है। काटने के बाद एक साइड पे आप जो पानी है वो उबलने के लिए रख दें, ताकि तमाम जब हमारे आलू अच्छे से कटिंग हो जाए तो इसको हम साथ ही उसके अंदर डाल दें। बहुत ज़्यादा आपने इनको उबालना नहीं है, जस्ट आपने इनको डालना है। डालने के बाद इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए गर्म पानी में डालना है। 2 से 3 मिनट के लिए आप डालेंगे और साथ ही इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने गलाने नहीं है, मतलब कि आलू गलने नहीं चाहिए। 2 से 3 मिनट पानी में रखें और साथ ही इसको आप पानी में से निकाल के ठंडे पानी में ऐड कर दें, या उसको हवादार किसी बर्तन में रख लें ताकि वो ठंडे हो जाएं और खुश्क हो जाएं। ठीक है जी, ये तमाम आलू मैंने इसमें से निकाल लिए हैं। अभी मैं आपको एक आलू इसका दिखाती हूँ कि ये कितना का गला हुआ है। ये देखें, ये गले नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपने आलूओं को रखना है, गलने नहीं चाहिए, टूटने नहीं चाहिए। इन्हें निकालें, हवादार बर्तन में डालें, इनको पानी अच्छे से खुश्क करें, ठंडा करें, अच्छे से खुश्क होने चाहिए। फिर इसके अंदर आप मैदा लगाएं। मैदा अच्छे से, मैदा तमाम कोशिश करें कि हर पीस के ऊपर अच्छे से जो मैदा है वो लगा होना चाहिए, ठीक है। करने के बाद आप ये जो आलू हैं तमाम देखें, अच्छा सा तमाम हर आलू के ऊपर हर चिप्स पर मैदा अच्छे से लग गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। फ्राई कैसे करना है, तमाम अच्छे से ऑयल गरम करें। गरम करने के बाद उसमें जितने भी चिप्स हैं वो हम डाल देंगे, ठीक है जी। और इनको भी आपने फुल नहीं करना, जस्ट आपने इसको भी कह लें कि 5 मिनट्स तक आपने 3 to 5 मिनट्स हल्का सा इसको आपने कलर देना है और आपने इनको निकाल लेना है, फुल कुक नहीं करना, ठीक है। अगर तो आपने उसी टाइम यूज़ करना है देन इट्स ओके। इस तरह से भी ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के बनेंगे। लेकिन अगर आपने इनको फ्रीज़ करना है तो जस्ट आप अभी इन्हें निकालें, हाफ़ कुक करें और करने के बाद हल्का सा कलर आएगा, आपने इनको निकाल लेना है। निकालने के बाद हम इस पर दोबारा से इनको ठंडा करके हल्का सा फ्रीज़ करने से पहले दोबारा से इस पर हम मैदा डस्ट करेंगे, ठीक है जी। और फिर हम इसको फ्रीज़ करेंगे। किस तरह से फ्रीज़ करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, बट जो आलू है यहाँ पे हमारा गल गया है। पहले हमने पानी में से निकाला था तो मैंने आपको बताया था कि आलू गला नहीं होना चाहिए। यही हम इन्हें ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद दोबारा से हम इसके ऊपर लगाएंगे मैदा। वो लगाने से क्या होगा कि एक जो हमारे आलू, ये जो हमें चिप्स हैं, ये चिपकेंगे नहीं एक दूसरे के साथ। दूसरे, जब हम दोबारा से जब इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी से जो हमारे ये फ्रेंच फ्राइज़ हैं ये रेडी होंगे। अच्छे से तमाम जो मैदा है वो हर उसके ऊपर चिप्स पे लग गया है। अब हम इसको करेंगे, ज़िपर में डालेंगे और फ्रीज़ करेंगे। निकालें, ज़िपर में डालें और फ्रीज़ कर लें। है ना, सिंपल सी रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक के बाद अपनी राय ज़रूर दें कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छी नहीं लगी और क्या इम्प्रूवमेंट इसमें होनी चाहिए, क्योंकि सीखने का अमल इंसान का हमेशा जारी रहता है। मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा कुछ शेयर करूं और अच्छे से अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊं और कुछ नया करूं, ताकि आपको सीखने को मिले, कुछ नया टेस्ट डेवलप करें, कुछ नया बनाएं और इन्जॉय करें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, कुछ नया करें, इन्जॉय करें और खुश रहें, हमेशा खुश रखें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दें। साथ में आएगी बेल, उस पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली सिंपल एंड मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप देख सकें। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये मैंने फ्रीज़ कर दी हुई थी। फ्रीज़ करने के बाद अब मैं आपको इनकी लुक दिखा देती हूँ कि ये कैसी हैं, ठीक है, इस तरह से। और आपने इनको जब फ्रीज़र में से निकाल के आपने इन्हें नरम नहीं करना, एज़ इट इज़ आपने फ्रीज़र में से निकालना है और एज़ इट इज़ आपने इसको ऑयल में डाल देना है। बहुत तेज़ आंच में आपने इनको नहीं पकाना, अदरवाइज़ वो अंदर से फ्रीज़ ही रहेंगे, अंदर से अच्छे से नहीं गलेंगे।
ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی آج کی ریسیپی. اور چکن سموسا جو ہے اس کی ریسیپی میں شیئر کر چکی ہوں پہلے. ہمارے فرینچ فرائز ریڈی ہیں, ہمارے پکوڑا ریڈی ہیں. شامی کباب بہت مزے کے بنے تھے, بٹ اس کی کچھ کلپس جو ہیں میرے سے مس ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ میں نیکسٹ جب دوبارہ بناؤں گی پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو کمنٹ ضرور کریں, اگر اچھی نہیں لگی تو کیا اچھا نہیں لگا وہ بھی ضرور بتائیے گا, تاکہ نیکسٹ میں اپنی مزید آنے والی ویڈیوز میں اس کو چینجنگ کر سکوں. اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کے نیچے سبسکرائب لکھا ہوگا اس پہ کلک کر دیں, ساتھ میں آئے گی بیل اس پہ ضرور کلک کر دیں, تاکہ نیکسٹ آنے والی سمپل اینڈ اور مزیدار سی ریسیپیز آپ دیکھ سکیں. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ سمپل اینڈ ایزی ریسیپیز کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.